सवाल मेरा यही है कि क्यों अब ये जो उलमा हैं ये हमें एक जानिब दिखाई दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें शिकवे शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या बनी, रीज़न क्या हुआ, क्यों इस नहज पे आए हैं मामलात सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, मैंने बड़ी कोशिश की इस मामले को समझने की कि आखिर ये मामला है क्या। जरदारी साहब ने जो सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर एतराज लगाया वो शायद कोई कवायद और जवाबित और थोड़ा सा उसकी वर्किंग से मुतल्लिक शायद एतराजात हैं। ऐसा ही है, क्योंकि जब जो अवाम के नुमाइंदे हैं उन्होंने इस बिल को सेनेट और असेंबली से पास कर दिया, तो फिर मुझे उसके अंदर कोई फर्दर जो मामलात हैं उसकी कोई समझ में नहीं आ रही। और मुझे एक्चुअली, आप मुझसे अगर सच्ची बात पूछे तो मुझे मौलाना फजलुर रहमान की जो मुतालबा है वो भी कोई समझ में क्लैरिटी के साथ कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जी ये शिक शामिल की जानी चाहिए, ये नहीं शामिल की। उनका मामला ये है कि बिल पर दस्तखत क्यों नहीं हो रहे। अब ये जो उलमाए कराम इकट्ठे हुए हैं ये भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी इसको मामले को सियासी ना बनाया जाए और इसको जो है ये चूंकि इल्मी मामला है, तालीम से जुड़ा है, इसलिए इसको सियासी रंग ना दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दीनी मदारस के नुमाइंदे नहीं हैं। ये इनकी वजह से ये जो मामला हमने इतने अरसे के दौरान सेटल किया है, कहीं वो रोल बैक ना हो जाए। अब मुझे एक्चुअली तो ये समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? जी शायद में भी ये मुझे लग रहा है कि ये कोई आई वॉश टाइप को चीज है जिससे आपकी तवज्जो जो है अवाम की दूसरे इशू से हटाकर इस तरफ मबजूल कराई जा रही है। क्योंकि मुझे अभी तक इसमें कोई वाज़ेह इख्तलाफ जो है ना वो नजर नहीं आ रहा किसी साइड से भी कि जिसमें कहा जाए कि ये मामला, क्योंकि ये तो सारा कंसेंसस के साथ तय हुआ था। इसके मामला जब भी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शफकत महमूद साहब की मामला जब हुआ था ये चीजें तय हुई थी, उस वक्त भी तय हुई। उसके बाद ये जब जिन मुलाकातों का जिक्र मौलाना साहब कर रहे हैं उनमें उनके जो भी मसाइल या मामलात थे उन पर बातचीत करने के बाद असेंबली में जो बिल लाया गया यकीनन वो कंसेंसस के साथ लाया गया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं कर सकती। देखिए ये गांधी साहब का हवाला दिया है। छोड़ते क्यों है सर, क्यों करते हैं ऐसी हरकतें? ताहिर साहब ने जो है ना अभी एक गांधी साहब का भी हवाला दिया। देखिए गांधी साहब ने जिस वक्त सिविल नाफरमानी की बात की थी तो उन्होंने आटा मिलों पे हमला नहीं किया था। उन्होंने अपनी जो है वो आटा पीसने की जो है ना वो चक्की रख ली थी और अपना सूत जो है ना वो काटना शुरू कर दिया था। उन्होंने टेक्सटाइल मिलें तबाह करनी नहीं शुरू की थी। ये बड़ी समझने की बात है। ये जो किरदार होता है ना ये बड़ा अहम मामला है। जब आप सियासत में इस तरह के हाई मोरल किस्म के और हाई लेवल की चीजें गुफ्तगू करते हैं तो फिर उसके लिए आपको बड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना डिटर्मिनेशन भी दिखानी पड़ती है और उसका मकसद जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता किसी सूरत में। एक बात, दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट बायकॉट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। आजकल एक मीम चली हुई है कि एक्चुअली उनकी प्रोडक्ट तो सबसे बड़ी इमरान खान खुद है। तो क्या पीटीआई के वर्कर जो है वो इमरान खान साहब की वो करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे? यानी पहले नवाज शरीफ का बायकॉट फिर इमरान, दोनों फौजी प्रोडक्ट थी। आपका नौशाद साहब कहने का कहने का मकसद ये है साहब का भी नाम लेना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, जमात इमरान से क्यों शुरू कर? आप जरदारी को भी लाएं, नवाज़ी का कहीं से सिर्फ एक प्रोडक्ट का आप नाम ले रहे हैं, नौशाद साहब बाकी प्रोडक्ट का नहीं। बात जाया हो जाएगी। बात सिर्फ समझने की जो इम्पोर्टेंट है ना करनी पड़ेगी। ये जो है ना ये लहू गर्म रखने का मामला है। ये जो जितनी भी ये इस किस्म की कॉलें दी जाती हैं ये फाइनल कॉल भी इवन आप मुझसे अगर पूछें तो ये सिर्फ लहू गर्म रखने वाला मामला है। सिविल नाफरमानी भी लहू गर्म रखने वाला मामला है। ये जो आखिरी कार्ड की बात करना भी लहू गर्म रखने का मामला है। और जो लहू है वो गर्म रखना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ किसी भी तरीके से कोई भी मामला जो है, जो मुज़ाकरात जिसकी बात की जा रही है, जिसके बारे में खुद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरे से किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ये शिराज साहब कहते हैं कि किए, कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ये उनका दावा और हुकूमत का दावा है। जो अलीमा खान साहब ने दावा किया था कि जी ये 20 दिन बाद हो जाएगा रिहाई, उसको सबको झुटला दिया गया। मसला ये है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये जो काशिफ साहब बात कहते हैं कि जो CBMs थे वो भी ब्रेक हो चुके, जिसका नुकसान ये है कि अब वो तने तनहा खड़े हैं और उन्हें को पूछ नहीं रहा। और आगे जो मामला आ रहा है ये याद रखें कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक जर्नैल साहब की सजा और कोर्ट मार्शल का मामला है।